जय श्री राम, हर हर महादेव। आइए जानते हैं कामिका एकादशी संपूर्ण व्रत कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री श्याम सुंदर से कामिका एकादशी व्रत कथा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान वासुदेव बोले, हे धर्मराज, इस कथा को स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कह सुनाई है, अतः मैं वही कथा तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। धर्मराज, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि का नाम कामिका एकादशी तिथि है। इस व्रत कथा को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी की पूरी विधिवत पूजा होती है। इस व्रत को करने से गंगा, नैमिषारण्य, काशी और पुष्कर में स्नान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जो भी मनुष्य इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करता है, वह समस्त पापों से दूर रहता है। हे नारद, तुलसी के स्पर्श मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पीछे की आइए अब हम जानते हैं इसके कथा के बारे में। इसी नगर में एक ठाकुर रहा करता था। अचानक से ही उस ठाकुर का एक ब्राह्मण के साथ किसी कारणवश विवाद हो गया। क्रोध में आकर हाथापाई करते हुए उस ठाकुर के द्वारा मृत्यु हो गई। उस ठाकुर ने अपने अपराध को मिटाने के लिए उस ब्राह्मण की क्रिया स्वयं से करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उस ठाकुर को ब्राह्मण हत्या के दोष होने के कारण उन पंडितों ने उस ठाकुर को उस ब्राह्मण की क्रिया करने से मना कर दिया। ब्राह्मण हत्या का दोष मिटाने के लिए वह एक मुनि के पास गया और बोला, हे प्रभु, कृपा कर आप मुझे इस दोष से निकलने का कोई उपाय, कोई मार्ग बताएं। उस मुनि ने उस ठाकुर को कामिका एकादशी व्रत के बारे में बताया। उस ठाकुर ने जैसे उस ऋषि ने बताया था, ठीक वैसे ही विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन किया। फलस्वरूप ठाकुर के सपने में एक दिन भगवान विष्णु आए और उसके समस्त पापों का नाश कर दिए। ऐसा माना जाता है कि कामिका एकादशी के दिन जो भी रात्रि के समय दीपक जलाता है, उसके पितर लोक को स्वर्ग लोक में अमृतपान का सुख प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य घी या तेल का दीपक जलाता है, वह सौ पकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को गमन करता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भ्रूण हत्या तथा ब्राह्मण हत्या का दोष मिटाने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा अवश्य सभी को श्रवण करनी चाहिए। यह थी कामिका एकादशी व्रत कथा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।